चमोली में हुए बिजली के करंट हादसे से 16 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन धीरे धीरे इस मामले से पर्दा उठने लगा है। वो इसलिए क्योंकि इस भीषण दुर्घटना में विद्युत उपकरणों के संचालन में घोर लापरवाही करने वाले 3 आरोपियों को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी के सुपरवाइजर पवन चमोला, विद्युत विभाग के लाइनमैन महेंद्र सिंह और उत्तराखंड जल संस्थान गोपेश्वर के सहायक अभियंता हरदेव लाल आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया था और इस दर्दनाक हादसे से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। चमोली हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे करंट कैसे दौड़ा, किसकी लापरवाही से 16 लोगों की जानें गईं। हालांकि इसकी जांच भी चल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो हादसा चमोली में हुआ है, कुछ ऐसे ही हादसों का इंतजार शायद राजधानी देहरादून को भी हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप देहरादून स्थित कांग्रेस भवन के पास ट्रांसफार्मर को ही देख लीजिए। यहां से हाई टेंशन लाइंस गुजरती हैं। बावजूद इसके यहां फल की ठेली इस ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यह नजारा ठीक कांग्रेस भवन के सामने का है। वहीं ऊर्जा विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस ट्रांसफार्मर को यहां से हटाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हाई टेंशन लाइंस को अंडरग्राउंड किया जाना है, लेकिन फिलहाल ये इनकम्प्लीट है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसा ही हाल आप देहरादून के बिंदाल नदी का देख लीजिए। यहां से हाई टेंशन लाइंस गुजरती हैं। ऊर्जा विभाग और आम लोग दोनों की ही लापरवाही यहां नजर आ रही है। इसी के इर्द गिर्द बने घर, यहां रह रहे लोग किसी बड़े हादसे को न्योता देते नजर आ रहे हैं और ऊर्जा विभाग भी शायद इसी बात का इंतजार कर रहा है। वैसे मौसम विभाग भी देहरादून में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता रहता है। ऐसे में करंट लीकेज का खतरा यहां बना हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल आईएसबीटी के पास देखने को मिला है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह हाई टेंशन लाइंस के नीचे झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं। यहाँ एक परिवार नहीं बल्कि कई लोग रह रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है, यहाँ लोग इतने बेखौफ हैं कि हाई टेंशन खंभों पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि यहाँ रह रहे लोगों की जानकारी शासन प्रशासन पर नहीं है, क्योंकि शायद होती तो ये लोग यहाँ बेखौफ ना रह रहे होते, या शायद नहीं भी रह रहे होते। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद अनुमान यही लगाया जा सकता है कि शायद प्रशासन किसी हादसे के होने का इंतजार कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि सोया हुआ प्रशासन शायद किसी हादसे के बाद ही जाग उठे। हम ये भी कह सकते हैं कि भविष्य में शायद शासन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा दून वासियों को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।